है ना, तो उसको फिर कुछ और अच्छा नहीं लगता। वो अपने आप में ही रमन करना चाहता है, और अपने आप में रमन करता है तो फिर रमन बिहारी जी की सेवा करता है। लेकिन जो घड़ा खाली होता है ना, वो बहुत हिलता है, बहुत बचता है। उसी से पता लगता है कौन भरा है कौन खाली है। गुरुजी जब 95, 94, 95, 96 में दिल्ली में, और फिर 96 में ब्रजमंडल परिक्रमा, 84 कोस परिक्रमा, नवदीप परिक्रमा में जब संसार से सभी विदेशी भक्त लोग आते थे, गुरुजी लेक्चर देते थे, तो गुरुजी हिंदी में बोलना पसंद करते थे। उन समस्त लेक्चरों को गुरुजी रामचंद्र को कोई बोलते थे खड़े होकर इंग्लिश में अनुवाद करो। आप वो वीडियोस देख सकते हो पुराने, तो उसमें आप देख लोगे कि वो इंग्लिश एजुकेटेड है या हाईली एजुकेटेड है। वो प्रमाण है। लेकिन अब ये घड़ा भर गया ना, इसलिए शांत रहता है, भरा हुआ घड़ा। तो जो भी इन्होंने कहा, बड़े मर्म बड़े पते की बात कही। आज सुबह से हम लोग एक प्रसंग सुन रहे हैं। प्रसंग ये सुन रहे हैं होमलेस। जो लोग वहां नहीं थे उनको बतला देता हूं, फिर वहीं से आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप लोग भी नहीं थे, हरिप्रिया सचिन भी नहीं। तो हर जगह हम लिखते हैं होमलेस पीपल। एक्चुअली ये टॉपिक मेरे दिमाग में तब आया जब मैं पोर्टलैंड में, उज्जैन में था। तो वहां पर देखा, एक प्रोग्राम में जा रहे थे, तो रास्ते में बहुत सारे होमलेस लोग। यहाँ पर ऑस्टिन में भी देखता हूँ, एलए में भी होता है। कहाँ रहते हैं? बहुत है, हर जगह पर। तो जब वो देखा होमलेस होमलेस होमलेस, तो मैंने, वो लेकर आते हैं ना प्लेट, आई एम होमलेस, हेल्प मी। जब मैं प्रोग्राम में जब पहुंचा तो मेरे को क्लिक किया बात। ये पिछले साल की बात है, लास्ट ईयर। ये लोग कह रहे हैं होमलेस होमलेस होमलेस, लेकिन वास्तव में ये लोग होमलेस लोग नहीं है। क्यों होमलेस नहीं है? होमलेस उसको कहा जाता है जिसका कोई घर नहीं है। जैसे बोलते हैं ना, ये अनाथ है, ऑर्फन। ऑर्फन मतलब अनाथ, हिंदी में अनाथ बोलते हैं ना। कैसे वो अनाथ हो सकता है जबकि सबके नाथ जगन्नाथ है? तो कौन ऐसा क्लेम कर सकता है मैं अनाथ हूं? हाँ, इमीडिएट पेरेंट्स नहीं है, लेकिन अल्टीमेट पेरेंट्स तो हैं। मैं बड़े प्राउडली कहता हूं, ये मेरे पेरेंट्स हैं। बात तो ठीक है, गलत नहीं कर रहा, लेकिन उनके भी पेरेंट्स थे, उनके भी फादर था, उनके भी फादर थे, उनके भी फादर थे, उनके भी फादर थे, उनके भी फादर थे। कोई तो ऐसा नहीं जो आकाश से टपका हो, है कि नहीं? एवरीवन बिलीव्स दिस। फादर 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 पूरी लीनिएज है। लेकिन ये सारे फादर्स कहां से आ रहे हैं? स्वयंभू मनु। इसलिए हमको कहा जाता है मनुष्य, क्योंकि यह मनु की संतान है। समझना बात को ध्यान से। हम मनु की संतान है, इसलिए हमको मनुष्य कहा जाता है। स्वयंभू मनु का जन्म कहां हुआ? किससे हुआ? ब्रह्मा जी से हुआ। इसलिए ब्रह्मा जी को कहा जाता है पितामह, ग्रैंडसायर, ग्रैंडफादर, सॉरी। वो ब्रह्मा जी के फिर फादर कौन है? ब्रह्मा जी का जन्म कहां से है? फिलोसफिकल है, ध्यान से समझना, और अपने जीवन में इसको ध्यान से समझना। इसको मेरे पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, ऐसे करते करते स्वयंभू मनु से सारी परंपरा आई है। स्वयंभू मनु ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, मतलब ब्रह्मा जी उनके पिता हैं। ब्रह्मा जी के पिता कौन है? ब्रह्मा जी कहां से आए? भगवान की नेवल। ये ब्रह्मा जी का जन्म स्थान है, द नेवल ऑफ द लॉर्ड। भगवान से उनका जन्म हुआ। तो अल्टीमेटली पिता कौन हुए? परम पिता भगवान, है कि नहीं? इसलिए हम लोग श्राद्ध करते हैं अपने पितरों के लिए। पिता, उनके पिता, उनके पिता, उनके लिए श्राद्ध करते हैं। लेकिन वो श्राद्ध सक्सेसफुल कब होता है?
यथा तरोर मूल निश्चनेन त्रिपंथी तस्कंद भुजब शाखा। वृक्ष की जड़ में पानी डालने से सारा वृक्ष अपने आप हरा भरा हो जाता है। ये प्रैक्टिकल हम रोज देखते हैं। इफ यू वाटर द रूट ऑफ द ट्री, द होल ट्री गेट नरिश्ड। इसलिए ऐसा नहीं सोचना ओ हम तो हरे कृष्णा वाले हैं इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, बट दिस इज लॉजिक, इट मेक्स सेंस। हम श्री कृष्ण की, भगवान की आराधना करेंगे तो जितने पिता हैं वो सब पिताओं का अपने आप ही श्राद्ध हो गया। तर्पण मोर वैष्णवेर नाम। भगवान की आराधना करने से उन सब पिताओं की आराधना अपने आप ही हो गई, क्योंकि वो पिता ही परम पिता है। हम कितने पिताओं को पूछ सकते हैं? कैन यू इमेजिन? मेरे कितने पिता होंगे? इनसे इस जन्म से पहले और भी पिता थे, और पिता कितने होंगे? कोई लिमिट नहीं है। और मैं कितनी योनियों से निकला हूं, एंड सो मेनी स्पीसीज ऑफ लाइफ, और हर स्पीसीज ऑफ लाइफ में एक पिता जरूर होगा। लेकिन ये अल्टीमेट पिता कौन हुए फिर? इसलिए जब भक्त उन कृष्ण को आराधना करता है, नाम करता है, उसको अलग से पितरों के लिए करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। स्टॉन्च फेथ इन दैट। श्रद्धा शब्द विश्वास को है सुदृढ़ निश्चय, द स्टॉन्च फेथ। और क्योंकि ये लॉजिक है, ये सेंस बनती है। मैं अगर उनका नाम रोज करता हूं, मैं उनकी आराधना रोज करता हूं, मेरे सारे जितने पिता हैं उन सब की आराधना, रिस्पेक्ट, पूजा सब कुछ हो गई, क्योंकि अल्टीमेट वो है। अच्छा, मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, उनके पिताजी का हो गया, उनके पिताजी का हो गया, भगवान का तो होता नहीं, इज इटर्नल। तो उनकी आराधना करने से सबकी आराधना हो गई। इसलिए अनाथ कौन है? कोई अनाथ नहीं है। नाथों के नाथ जगन्नाथ भगवान है। जब तक भगवान है तो कोई अनाथ हो ही नहीं सकता। हाँ, इमीडिएट पेरेंट्स नहीं है, दैट मेक सेंस, लेकिन अल्टीमेट पेरेंट्स तो हैं। ये डेफिनेशन। और इसलिए होमलेस, मैं बाहर सड़क पे रहता हूं, अंडर ब्रिज रहता हूं, आई एम होमलेस। नो, बिकॉज यू डोंट नो वेयर इज योर होम। यू आर फेक होमलेस पर्सन, यू आर नॉट बोनाफाइड होमलेस पर्सन। और वो क्यों? क्योंकि बोल्डली वी क्लेम दिस। हमारे मंदिर में तुम आओ, वी आर रेडी टू सप्लाई एवरीथिंग टू यू, अकोमोडेशन, लॉजिंग, food, clothing, everything. Just spend time with us throughout your life. We guarantee you, we're going to give you everything. बोलकर देखो कितने लोग आएंगे? एक भी नहीं आता। प्रभुपाद जी ने, फाउंडर आचार्य इस्कॉन, क्लेम किया है, मेरे मंदिर में कोई भी आएगा मैं उसको सारा जीवन खिलाऊंगा, और दरवाजे खुले मंदिर के, आ जाओ। लेकिन सोचो कितने लोग आएंगे? एक नहीं आता, क्योंकि वो वहीं पर रहना पसंद करते हैं। एंड वी फील पिटी ऑन देम, वी फील कंपैशन ऑन देम। दे आर नॉट होमलेस पीपल, बिकॉज द सप्लाई ऑफ होम इज देयर। दे डोंट वांट टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट सप्लाई, दे डोंट वांट टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। द होम इज प्रोवाइडेड, कम एंड जॉइन अस। कोई नहीं आता। फिर आइडली होमलेस कौन है? हम लोग होमलेस हैं। आप कहेंगे हम होमलेस हैं? नहीं नहीं, हमारा तो इतना अच्छा घर है। इतना अच्छा घर होने पर भी वी आर होमलेस, बिकॉज वी आर फुल्ली अवेयर कि हमारा घर कहां है, हमारा होम कहां है। वी आर फुल्ली अवेयर ऑफ दिस। कितने घर छोड़े हमने पिछले जन्मों में। जैसे मैंने पिता की बात बताई, उसके पिता, उसके पिता, हम कितने घर छोड़कर आए, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन सबका घर कहां है? यद गत्वा न निर्वतन्ते तद धाम परमम पदम। भगवान का धाम, श्री कृष्ण का धाम, जहां पर गोलोक में श्री कृष्ण रहते हैं, वो घर है। और हम इस बात को जानते हैं, और क्योंकि हम उस घर में जाना चाहते हैं, वी हैव अर्ज, वी हैव डिजायर, that's why we are idly homeless people, because we are aware that where is my home,
and I'm striving hard, I'm working hard to go back to my home. That's why, because of this logic, we are ideally homeless people, even though we are in this home. Understand? This is called bona fide homeless, and they are fake homeless. Make it logic? थोड़ा डिफिकल्ट है डाइजेस्ट करना. ये लॉजिकली और स्क्रिप्चरली प्रूवन है. इसलिए एक आप लोग तो क्वेश्चन नहीं कर रहे, लेकिन स्क्रिप्चर स्टार्ट्स विद अ क्वेश्चन. ऑल स्क्रिप्चर स्टार्ट्स विद अ क्वेश्चन. पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा. इवन भगवद गीता स्टार्टेड विद अ क्वेश्चन. कृष्ण मैं क्या करूं? अर्जुन वॉज सो पैनिक देयर. आई एम सो कंफ्यूज. मेरे को क्या करना चाहिए? What Krishna did there? There are many prospects to understand this. है ना? The most important point, this formula applies everywhere. What is that formula? सब लिख लो, 2 लाइन का है, याद कर लो, जीवन बदल जाएगा. जीवन बदल जाएगा. We can apply this in each and every activity, even eating, sleeping, earning money, saving money, traveling, whatever. फॉर्मूला क्या है? आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा ताते बोले काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम. Sachin Prabhu, what is the translation in English? If one is atma indriya priti vansha, if one is trying to satisfy the one's own senses, second line is कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा धरे. second line is आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा ताते बोले काम. then one will become unsatisfied essentially. नहीं. But they think they are getting their own calm done. नहीं नहीं. Any activity which we perform for my self satisfaction, है ना, that is called calm. Calm means I'm fulfilling my desires, my own desires. But the same activities, if we are applied to supply Krishna, then it's prem, means connection with Krishna. Eating, very simple example, we all eat. अच्छा मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ. हम रोज खाते हैं, है ना, और बिना खाए तो रह नहीं सकते. लॉजिक है कि नहीं? मैं फ्रूट लेकर आया, मैंने खा लिया, लेकिन उसी चीज को 15 मिनट 10 मिनट अगर मैंने भोग लगा दिया, उसका नेचर ही, उसके फीचर्स ही बदल जाते हैं. फूड रिमेन सेम, नेचर बिकम्स डिफरेंट, है ना. तो प्रभु आस्क्ड दिस क्वेश्चन. आई वाज रिफ्लेक्टिंग ऑन दैट. द वर्ल्ड इज नॉट गोइंग चेंज टू फॉर अस, एंड इवन वी कांट चेंज द वर्ल्ड. So then what happens when we practice Krishna consciousness? The perception get changed. What is the difference between an ordinary person and a divine personality like all our gurus? They are so much different. But their perception is totally different from our perception. It's just like in Hong Kong, huge buildings like 45 floor. A person on the first floor can only see small distance objects, and someone is on a penthouse can see so much far because it's on elevation. More you on elevation, more far you can see and perceive. So if I'm on the first floor and Ramchandra Prabhu is on a penthouse, I'm going to call him, Prabhuji, can you describe what you're seeing? Yeah, ocean, blue ocean. मैं देखा गोल्ड कोस्ट में. Oh, nice. Birds are there. है ना? I was seeing the aeroplane flying from the ocean. From the ocean. So, Heman's house. Yeah. So I'm on the first floor, he's on the top floor. He can see far objects, far distance objects. So I'm getting curiosity by on call with him. Oh yeah, really you seeing that? You really seeing that? I also want to see this. So if you want to see this, come here.
How to come? Elevator. That's that simple. Elevator means elevate your consciousness. When there is elevation of consciousness, you can see everything far distance. But if I'm only stuck to the first floor, I can't see that much. Elevation of consciousness. It matters a lot for every individual, no matter how much qualified or unqualified one person is. Elevation of consciousness, so important. है ना? तो क्या बता रहा था? हाँ, the question आया, प्रश्न आया, हाँ, अर्जुन की बात बता रहा था. अर्जुन बोले कि I can't fight. What was the main concern of Arjun there? The concern, the Bhagavad Gita starts from this point. Second chapter. I don't want to fight. I don't want to kill. They are my relatives. They are my cousin. They are my, all that. Rather, I can go back arms and stay and live very simple life, but I don't want to get the kingdom. Such nice, wise personality. But Krishna objected on this, because Arjun, what you thinking is Atmindi Pritivancha. You saying this for your self-satisfaction. But if you obey me, Krishna Indi Pritivancha, Krishna is trying to bring Arjun on the level of Krishna consciousness, means activities pleasing to me, to Krishna, not what pleasing to your heart or your mind. That's your self-satisfaction. You don't have to be self-satisfaction, you have to be Krishna satisfaction. Gita starts from here. What you saying, that's your self-perception. Is satisfying you. What you have to do, what satisfy me. And then Gita starts from there. Krishna Indi Pritivancha, satisfying Krishna by fighting. How many people got killed in that fight? Sachin Babu, how many? Acha. Dheeraj? How many people got killed? Sunny Prabhu, how many people got killed in the Mahabharata battle? Huh? No idea? Any number? Someone told me 62 crores. Oh, 62 million. So, whatever Gurudev has to say, not even one person got killed. Zero. What? So many people died there, you are saying zero? This is called elevation. Guruji is speaking from that elevated point. Because soul never dies. The Gita starts from here. Na jayate mrite va kadachin. No one can kill soul. So nobody died. They got killed, but nobody died there, because soul never dies. That's Guruji's Body collapsed. Body collapsed there. So the question comes here. Kam sukham ko varta. कौन सबसे सुखी व्यक्ति है? कौन सबसे सुखी व्यक्ति है? उसके उत्तर में युधिष्ठिर जी ने कहा, जो प्रवास में नहीं है वो सबसे सुखी है. प्रवास मतलब समझते हैं? जो फॉरेन लैंड में नहीं है वो सबसे सुखी है. जो अपने घर में है, नॉन इमिग्रेंट, जो अपने घर में है वही सबसे सुखी है. जो अपने घर में नहीं है वो सुखी नहीं है. है ना? यही बात हुआ ना. युधिष्ठिर जी ने इस प्रश्न का उत्तर दिया. एक प्रश्न पूछा गया युधिष्ठिर महाराज से, कौन सबसे सुखी है? तो उन्होंने कहा, जो फॉरेन लैंड में नहीं है, अपने घर में है, वो सबसे सुखी है. हम लोग सोचते हैं मैं ह्यूस्टन में हूं, अडोब ट्रेल इस घर में, शुगरलैंड में, मैं अपने घर में हूं, सबसे सुखी हूं. ये मेरा घर नहीं है भाई. इसका लॉजिक, इसका मतलब समझो युधिष्ठिर जी क्या कह रहे हैं. और जो वो उन्होंने बात कही है,
वो भूत, वर्तमान और भविष्य, past, present and future, applies to all ages. Who is the most happiest person? One who is not in foreign land, one who is in his own home. And where is my home? Here for 80-90 years I'm in this home. Where was I before this? Where I'm going to be? Different home. That means it's not sure, it's not certain. तो मेरा home कहाँ है? Prajot, Prabhu, where is our home? विश्वानुपुरे अरे नहीं, इतना ऊंचा लेवल नहीं पहुंचो अभी. Our home is, तुम घर की बात कर. वो बहुत ऊंचा है. Our home is the abode of Krishna. And आज या कल, today or tomorrow, every soul has to go there. We ourselves delaying the process because we are too much attached and indulged with all these activities which are surrounding by me, thinking this is my ultimate, this is my home, this is my city, this is my country. But we don't say, if I ask, who are you? We don't say, I'm eye, I'm nose, I'm ear, I'm mouth, I'm nails, I'm hands, I'm legs. My eyes, my nose, my teeth, my home, my city, my society, my country, my earth. Everything is my. There is no I there. No one say I nose, I home, mine. So my drives from I, not I drives from my. मैं से मेरा बनता है, मेरा से मैं नहीं बनता. मैं हूं तो सब मेरा है. If I exist, everything belongs to me. If I don't exist, nothing belongs to me. What is that I? Because of that I, everything exists and everything is related to me. What is that I? What is that I? I is soul, spirit. And everything related to a spirit is called spiritual. That's why sadhus comes, they try to shake us. Wake up, wake up, wake up. It's a wake up call. Enough you slept. Now you have to rise, you have to wake up, start working to earn your living. What is your living? It's not just business. Of course, to a very practically, yes, we do our work, job, business. But there's something more higher business than this. One who thinks and contemplates on that is called Samajdar, intellectual person. Because he is thinking widely, not just short term. Think widely. There's going to be a life after this life. There was a life before this life. Where I have to go, where I came from, and from how long I'm traveling. Is there any end to this journey? Yes. The end of this journey, the destination is home. And one reached there, becomes the most happiest person. Otherwise, we are always unhappy and sad. We are just moving around, different countries, different universes, moving around, moving around, moving around. We are just wandering here and there. So Yudhishthir Maharaj ne jo kaha, what Yudhishthir Maharaj said is ultimate truth. That's our home. Then he said, another factor of this, कौन सबसे सुखी है? बोलते हैं जिसके सिर पर कोई डेप्ट नहीं है. अरे नहीं. One who has no debt is the most happiest person. Debt. That's the most sukhi, happiest person. Yeah, one of the things he also said, where is the truth? That's in the heart. There's so many questions there. है ना? तो I can say I have no debt.
I have not taken any mortgage. I pay off all my mortgage, all loans, nothing. मेरे पर कोई ऋण नहीं है. लेकिन जब हम जन्म लेते हैं, जन्म लेने के साथ साथ ही हमारे ऊपर कितने ऋण होते हैं? 5 debts on us. Moment anyone takes birth. Oh, अभी कुछ लोन भी नहीं लिया तो डेट हो गया. हाँ, डेट हो गया, ऋण चढ़ गया. कौन से हैं 5? आई एम नॉट सेइंग दिस. दिस इज द आंसर गिवन बाय युधिष्ठिर महाराज. अल्टीमेट आंसर फॉर ऑल टाइम्स. देव ऋषि भूतात्म निर्नम पितृनम न किंकरो न ऋणी च राजन. सर्वात्म य शरणम शरण्यम गतम मुकुंदम परिहित्य कृताम. श्रीमद् भागवतम. The debt of demigods, debt of rishis means sadhus, king, forefathers, and living entities. 5 debts, because we can't survive without that. What are the debts of demigods? Oh, we're getting oxygen free of cost. Imagine if I'm getting some complication, breathing complication, and Raji to take me to hospital, emergency. Can't breathe, emergency. They put on oxygen mask. For 1 hour they gave me oxygen. How much I have to pay for that? If I don't have insurance. Any approx idea? $10,000 for 1 hour oxygen without insurance. $10,000 for 1 hour oxygen. Count करो कितना में, हमारी एज कितनी है? Just count. How many hours of oxygen I have taken so far? For 1 hour oxygen, hospital paying $10,000. Imagine how many hours I have taken oxygen. Where is that payment? Where is that payment? Nothing is free. We have to pay this. Everything, even in the house, electricity bill, cell phone bill, house tax, all this tax, everything has to be paid. And we are getting food, we are getting oxygen, we are getting sunlight, all necessities given by demigods to us. Where is the payment? So there is a debt. Then debt of the sadhus. What are the debts of sadhus? एक बार फ्लाइट में साथ में कोई बैठ गया, लंबी फ्लाइट थी. I was coming to New York, 15 hours flight. तो साथ में एक व्यक्ति बैठा, थोड़ा सा फादर फिगर, थोड़ा एज था. बोले जय श्री राम. मैंने बोला हरे कृष्णा. अच्छा आप साधु हैं? मैंने कहा लगता तो यही है. बोलते आप भगवान को विश्वास करते हो? मैंने कहा बिल्कुल नहीं करता. एकदम शॉक हो गया. कहते आप साधु विश्वास? मैंने कहा विश्वास करने की कोशिश कर रहा हूं. अगर विश्वास हो जाता तो आज मैं यहां नहीं बैठा होता. बोलते ओह अच्छा समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं. कहते हैं बहुत लंबी फ्लाइट है, कुछ चर्चा करें, बात करें, टाइम पास होगा. मैं कहा बिल्कुल वेलकम. लेकिन मैंने कहा एक शर्त रहेगी, मैं भी बुरा नहीं मानूंगा, आप भी बुरा नहीं मानेंगे, फ्रेंडली टर्म्स पे बात होगी. बोलते यस, है ना, बड़ी अच्छी बात शुरू की. मैंने बोला आप धार्मिक हैं, रिलीजियस हैं? हाँ, मैं शिव को मानता हूं. मैंने कहा बहुत अच्छा करते हो, शिव को मानते. मैंने कहा पहले आप पूछोगे कि मैं पूछ? नहीं, मैं पहले पूछूंगा. मैंने कहा आप स्टार्ट करो. बोले आप लोग ढोंग क्यों करते हो? वाई यू प्रिटेंड सो मच? ढोंग क्यों करते हो? मैंने कहा कैसा ढोंग? ये हाथ में माला लेकर सबके सामने पता नहीं क्या जप करते थे, तो राम 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण. अरे मन अच्छा हो, साफ हो, किसी को दिखाने की जरूरत क्या? अपने मन में जप करो. सब कुछ अंदर है, सब कुछ अंदर है. आपके पास कोई आंसर? मैंने कहा आप और पूछेंगे या 1 by 1? कहते हैं हाँ, एक एक करके होगा. आप क्यों दिखावा करते हो? मन में करो ना. मैंने कहा आप शिव जी के भक्त हो? बोलते हाँ, बहुत स्टॉन्च फॉलोअर ऑफ शिवा. मैंने कहा शिव कहां बैठते हैं? कैलाश पर. मैंने पूछा साथ में कौन है? उनकी वाइफ पार्वती जी. मैंने कहा आसपास कोई है? हाँ, उनके कुछ एसोसिएट्स होंगे, लेकिन ज्यादा लोग नहीं होते वहां. ऐसा मैंने शिव पुराण में पढ़ा. तो मैंने कहा शिव जी के हाथ में एक माला है, आपको पता है? क्या नाम है उस माला का?
वो रुद्राक्ष, मैं कहा शिव जी किसको ढोंग कर रहे हैं वहां, किसको दिखावा कर रहे हैं, किसको शो ऑफ कर रहे हैं? क्या शिव जी का मन साफ नहीं है? क्या जरूरत है उनको रुद्राक्ष की माला पर भगवान का नाम करने की? वो भी रुद्राक्ष की माला पर भगवान का नाम जप करते हैं, कोई अपना नाम थोड़ा जप करता है ओम नमः शिवाय। तो मेरे को देख के कह रहे हैं ज्यादा पढ़ लिया आपने शास्त्र कुछ। मैं कहा नहीं, दिस इज लॉजिक, मैं तो अभी शास्त्र पे आ ही नहीं रहा, मैं तो अभी स्क्रिप्चर्स पे आ ही नहीं रहा, दिस इज जस्ट लॉजिक। यू सेड यू आर स्टॉन्च फॉलोअर ऑफ शिव and he holds a beads and that beads is rudraksha, so to whom he is going to show off? He is doing show off there? No one. Isliye we are following the footsteps of Shiva because I also respect him so much because he is a great Vaishnav. क्योंकि वो ऐसा करते हैं, उन्होंने हमको इंस्पायर किया कि हमको भी ऐसा करना है, मैं इसलिए करता हूं। कहते हैं लॉजिक है, आई एडमिट। कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने अपनी लाइफ को बेकार कर दिया, जवान हो अभी, इससे अच्छा मिलिट्री ज्वाइन कर लेते, देश की सेवा तो करते। क्षत्रिय वो बॉर्डर पर सोल्जर खड़ा होता है, कितना बेचारा तपस्या करता है, कितनी तपस्या करता है सोल्जर, और वो बेचारा जागता है, उसके कारण हम सेफली सोते हैं सिटीजन्स। घर ही छोड़ना था तो फौजी बन जाते, सोल्जर बन जाते, ये क्या बन के बैठ गए? देश की सेवा तो हो जाती। मैंने कहा आंसर करूं? बोलते करो। मैंने कहा आपको लगता है कि सिर्फ बॉर्डर पे ही कंट्री का थ्रेट होता है, कंट्री के अंदर थ्रेट नहीं होता? बोलते कैसा थ्रेट? मैंने कहा अधर्म का थ्रेट। अधर्म का थ्रेट मतलब हम लोग थोड़े थोड़े धार्मिक इसलिए होते हैं और पाप करने से इसलिए डरते हैं क्योंकि हम कुछ सुनते हैं। यदि इफ यू डोंट लिसन एनी स्पिरिचुअल टॉपिक्स, देयर इज नो फियर एंड वी आर रेडी टू परफॉर्म एनी सिन वी वांट। इसलिए सिर्फ बॉर्डर पर थ्रेट नहीं है एनिमी का, कंट्री के अंदर भी एक थ्रेट है। वो क्या? टेंडेंसी टू डू सिंस। इमेजिन इफ एवरीवन इज रेडी टू डू सिंस, किलिंग, शूटिंग, दिस एंड दैट, रेप एंड ऑल दैट नॉनसेंस। तो सोचो हाउ द सोसाइटी विल बी, एंड हु इज सेविंग दैट सोसाइटी? Sadhus, preachers, they take all pain, they go around here and there, they preach, and by hearing those preaching and teachings, one becomes little careful. I should not do this because ultimately I am going to get suffer. मैं मीट नहीं खाऊंगा, मैं शराब नहीं पीऊंगा। क्यों? Ultimately it's coming on me. सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, और सिगरेट स्मोकिंग करेंगे। कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल इज क्या बोलते हैं? डेंजरस टू हेल्थ। फिर मैं अल्कोहल कंज्यूम करूंगा तो मैं इंटेलिजेंट हूं? कंपनी लिख के दे रही है सिगरेट स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ, फिर भी मैं करूंगा, मैं इंटेलिजेंट? मैं अपनी हेल्थ को अपने हाथ से ही खराब कर रहा हूं, है ना? अपने आप अपना नुकसान कर रहा हूं। समझ आ रही बात? तो मैंने कहा, क्या बोल रहा था मैं? क्या बोल रहा था मैं? The question with the passage. Why didn't you become army? Why didn't you join the army? आर्मी। मैंने कहा सोसाइटी के अंदर भी थ्रेट है, टेंडेंसी टू डू सिन इज वेरी मच नेचुरल, इसलिए प्रीचर इज टेकिंग सो मच पेन्स। वो भी अपना घर छोड़कर आया। अरे सोल्जर को तो पेंशन मिलता है, सैलरी मिलती है, खाना मिलता है, प्रीचर को क्या मिलता है? गवर्नमेंट पे करती है, सैलरी मिलती है, पेंशन मिलती है, नथिंग। दे आर डूइंग वॉलंटियर without expecting anything. Soldiers are getting so many benefits. I give respect to them.
Salute to them. They're doing a good job. लेकिन don't minimize or underestimate the role of a sadhu. अपना घर छोड़कर आया, अपने पेरेंट्स को छोड़कर आया, अपनी सारी एजुकेशन, सारी डिग्रीज को छोड़कर आया. किस लिए? हम लोगों के लिए. और हमारे पास जा जाकर कभी प्यार से, कभी डांट कर, कभी फ्रेंडशिप करके, गोल क्या है? बस जैसे तैसे इसको ठीक रखना है, इसको भक्त बनाना है. बस यही तो, और क्या चाहता है वो? दैट्स द ओनली मिशन ऑफ अ साधु. ओनली मिशन. इसको जैसे तैसे भगवान की सेवा में लगाना है. यू हैव मनी, गिव मनी टू भगवान. यू हैव फिजिकल स्ट्रेंथ, गिव योर स्ट्रेंथ टू भगवान. यू हैव फीलिंग, इमोशंस, योर माइंड, गिव टू भगवान. यही तो प्रमोट करते हैं वो. और क्या प्रमोट करते हैं? उनका अपना बिजनेस क्या है? उनके बच्चा नहीं, उनकी वाइफ नहीं, वो पैसा का क्या करेगा? खाएगा क्या? दे इन्वेस्ट एवरी सिंगल थिंग इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड टू मेक सो मच बैलेंस in the country, in the borders. So he is not less than a soldier. बहुत लंबा भाषण दिया, 1 घंटा. बाद में बोलते हैं बात में दम तो है. बात में दम तो है. तो इसलिए देवताओं का ऋण, साधुओं का ऋण, डेट ऑफ साधुस, they take so much pain, they go here and there. और कभी कभी तो इमिग्रेशन पे थ्रेट हो जाता है. मैं आया था ह्यूस्टन, सचिन मेरे को लेने आए 5 years बैक. आई गॉट फ्लाइट फ्रॉम हांगकांग. या बहुत लंबी फ्लाइट थी. ह्यूस्टन आया तो जब इमिग्रेशन खाली होता है ना, एम्प्टी होता है, तो ऑफिसर्स को भी थोड़ा उनको मजा आता है, थोड़ा सा टीज किया जाए, थोड़ा सा थ्रेट किया जाए, टाइम पास करना है. बेचारे कोई है ही नहीं कस्टमर. तो एक स्पेनिश लेडी बैठी हुई थी, अच्छी खासी बिग थी, सामने आई. पहले तो मैं उसको देख के डर गया, मेरे भाग्य में यही आना था. और मतलब इतना रूडली देख रही है, यस, जैसे मैं कोई टेररिस्ट हूं इस कंट्री में. और पहले वो फॉर्म फिलअप करते थे, अब तो फॉर्म नहीं होता ना फॉर्म, तो उसमें होता है टिक करो इफ यू हैविंग फूड एंड ऑल दैट, हाउ मेनी डॉलर्स. तो मैंने सब टिक किया कि आई एम नॉट हैविंग एनी फूड. So when I handed over the form to her with my signature, she said, "Are you carrying any food?" मैंने कहा yes. कहती है, मेरे को ऐसे देख रही है, staring at me. I can right away cancel your visa and deport you. मेरा तो पसीने छूट गए. I got so nervous. मैंने कहा excuse me, but why ma'am? Why? I become so meek and humble. Why? Because you sign here saying you have no food and I'm asking you and everything is getting recorded. You said you have food. I just pray my Gurudev. Guruji, please help me. Give me intelligence. है ना? तेषम सत्यत युक्ता नाम भजता प्रीति पूर्व ददामि बुद्धि योगम तम ये नमः. Give me some intelligence. And in fraction of second I got intelligence. I said, excuse me, before you cancel my visa, before you stamp deport, in your form there is no specification cooked food or uncooked food. So I said yes, I have food, it's in my handbag in carry on, but that's uncooked food, it's not cooked food and there's no specifications there. So that's why I said no to food and I'm saying yes to food when you ask me, because there's no specification. It's true I don't have any cooked food, but I do have some crackers with me. So she was okay. How much money you have? I said I have none. What do you mean? You're coming United States of America, you have no dollars? I said, but why I need dollars? She said, why not? I said, because my friend in Hong Kong, he dropped me at airport with my ticket inside. My friend outside, Sachin was there outside, he's there to receive me. So why I need money for? For what reason? Because airlines, they're giving me food, juices, drink, everything. She said, what if you miss your flight or delay in your flight? If you feel hungry, what are you going to do then? What are you going to do then? You going to depend on our country? I said, no. I said, Guruji, please help me.
I said, no, I'm not going to depend on your country, but I do respect your country so much, that's why I come here every time, because I regard your country. And I do give a big regard to your currency of your country, in which is said, in God we trust. And I fully value that statement in your currency. In the dollars you say, in God we trust. I fully trust my God is going to take care of me because I'm a godly person. I spoke boldly. Then she said, don't take my offense, it's my duty to ask questions. She didn't expected that answer. I said, God bless you. She gave a stamp on my passport, and then she gave a smile. I said, okay, relax. And I also smiled and said, God bless you. Don't take my offense, this is my duty to ask questions. Why I'm saying this? I'm not praising myself, but I'm just giving you one hint. I get many experiences like that when I travel. I sincerely prayed to my Guruji, please help me in this time. It's a difficult time because I don't know what to say. And this lady is so rude, but she became so polite after hearing that answer. I said, I'm fully convinced God is going to protect me because in God we trust. You need dollars, right? You work for dollars, but you don't value this? In God we trust? I fully trust my God. Then she was very happy. So, if we sincerely pray for protection, everything is supplied. My point is that. So, this debt of sadhus, the debts of demigods and क्या बोलते हैं? Raja, king, because of law and order. If there is no Raja, no king, there is arajakta. Means no one is going to follow any rules and regulations. Everyone is free to do whatever they want. Cross red lights, shoot anyone, this and that. Imagine that society which has no laws and rules and regulations. Can't function. So there's a debt of king. Then forefathers who gave us birth. And it's our duty to repay them. There's a debt on forefathers. And that's why we do Shraddha and all these things. And then living entities. Means our relatives. Imagine if you're just alone. No one in your world. No friend, no relative. So much seclusion. So much isolation. What are you going to do? Feel so depressed. There's a big issue in this country. Depression because of isolation. 5 debts. We take birth with these 5 debts. How to repay each and every one? So difficult to pay demigods, to repay all sadhus, to repay the king. Of course we pay taxes. So, how to repay that? Bhagavatam describe. It's so difficult to repay everyone. But there's only one simple formula. Gata mukundam parhitya kritam. Just worship Mukunda, Krishna, all debts are cleared off. Instantly, immediately, just worship Krishna. How to worship Krishna? This is what we preach. It's so simple. Don't take this so hard. There's not so much formalities required in that. It's so simple. Just chant His name. Even in church we hear, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. In simple word, elaborate on that. We just say, Hare Krishna, Krishna, Krishna. I didn't fabricate this. I didn't make this. This is from bona fide scriptures. Bona fide scriptures. And Shiva is telling to Parvati, Iti shodashakam namanam kali kalmash nashanam nata param upaya devi sarvedeshu drishyati. Oh Parvati, I'm telling you, this is truth. Iti shodashakam namanam. The 6 words of Mahamantra is the only means to get deliverance in this age of Kali. There's no other way, no other way, no other way. I'm telling you this. Shiva is telling to Parvati, Iti Shodashakam Namnam. This, particularly this Mahamantra, because he chose that word 16. This Mahamantra, he's emphasizing on this, specifically on this mantra, the best
to give deliverance, to give happiness, to give bliss, and take all the sufferings out by chanting this Mahamantra. Very boldly Shiva is telling to Parvati, I am not telling this because I believe Shiva, because he is a great devotee, and that's why I follow that. You know? But sometimes we don't get consistent and we don't follow regularly, then there's ups and downs. But those who are consistent, Ramchandra Prabhu is chanting from 50 years. Same mantra, my goodness, no boring. He's not bored. He's chanting day and night, 50 years almost. I was young, like I was 17 years old. Now I turned, is it okay to tell my age? Yeah, that's fine, I don't mind. 52. So when I was young, 17, since then I know him. He used to come in my neighborhood and preach, and we had very good friendship that time. You know? So he's chanting from so many years. He's not bored because he's following this constantly, maintaining this, and that's why realizations are there. Realizations are there. He used to work as a, अच्छा बोलने की जरूरत नहीं, काम करते थे, और अभी भी तो कितने सारे बिजनेस लोग हैं. विष्णु प्रभु हैं, आरती दीदी, सचिन, हरिप्रिया, और ये सब फैमिली वाले सब काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, लेकिन साथ साथ क्या करते हैं, नाम भी करते हैं, काम भी करते हैं, लेकिन कंसिस्टेंट. बस सारे के सारे, you're repaying your forefathers, you're paying the demigods, everything just with one point. And person who's do this is considered as Sumedasa, the most intelligent person. I'm not saying this again. All what I'm saying is from the scriptures. Bhagavatam says this: Krishna varnam atrusha Krishnam sangopang astra parshadam yagya sankirtan prahi janti hi Sumedasa. One who take shelter of this Mahamantra and worship Krishna in this iron age, this Kali Yuga, is considered to be the most intellectual person. And Shiva is stamping on this. Shiva is stamping on this. Yeah, so we have supply, but we need to develop the demand. You know? Enough supply, demand is less. What sadhus are doing? They're trying to maintain the balance with supply and demand and supply theory. They're creating that demand, they're creating that curiosity. So that's why we are so much indebted to them for their hard efforts, who comes to our door, knock our door, not the door of the house, but the door of our heart, because they are trying to elevate us from the material to spiritual world. Thank you so much. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. ठीक है? थैंक यू हेमा दीदी.